खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आत्मचिंतन की रात है। महाशिवरात्रि वो पावन अवसर है जब विश्व और शक्ति का मिलन हुआ और सृष्टि को संतुलन मिला। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, हमें सिखाते हैं कि सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिर पर गंगा, गले में नाग, भस्म से सजा शरीर और हाथ में डमरू लिए महादेव ये संदेश देते हैं कि जीवन में दिखावे से नहीं बल्कि संयम और सत्य से आगे बढ़ा जाता है। महाशिवरात्रि की रात शिव भक्त उपवास रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और जल, दूध और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जिससे मन की अशांति दूर हो और जीवन में सुख शांति आए। महाशिवरात्रि हमें यह भी याद दिलाती है कि जैसे शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर संसार की रक्षा की, वैसे ही हमें भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। इस पावन अवसर पर आइए हम अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर शिव के गुण, करुणा, त्याग और सत्य को अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा दें। वैसे तो महाशिवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, पर इस दौरान भक्तों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं कि आखिर कैसे पूजा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और इस बार महाशिवरात्रि किन राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आई है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़ गए हैं। पर उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित राजेश दुबे जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट नीता मनवानी जी जुड़ी हुई हैं। नीता मैम, बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रक्षिता श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई हैं। रक्षिता जी, बहुत स्वागत है आपका। आप तीनों को भी बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। अब हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी भगवान शिव की महिमा। वैसे तो हम जानते हैं भगवान शिव की महिमा को, सभी भक्त इससे रूबरू हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भगवान शिव के बारे में आप बताएं। बोलो महाकाल महाराज की जय। यस्यांके च विभूत भूधर श्रोता देवा पगामस्तके वाले वाले विदुर्गले च गरिलं सोऽयं वृषो व्यारिटां सोऽयं भूतविभूषणाश्वरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्रीशंकरा पातु मां। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। देखिए, देवादिदेव महादेव, जिन्हें देवताओं के भी देव कहा जाता है, भगवान शिव जो है तप, त्याग और तांडव के प्रतीक है। तप, त्याग और तांडव। जिस व्यक्ति के अंदर जो भगवान, जैसे भूतेश्वर महाकाल कहा जाता, चिता भस्मालोप है, जिसने अपने पूरी शरीर में जो चिता की जो भस्म है वो उसको धारण करने वाले हैं, तो वो बन जाते हैं महाकाल। विराट रूप उनका हो जाता है। उस रूप को देखने में, मतलब देवादिदेव को उस रूप में देखना है, जो देवता, गंधर्व, किंग, नार, सारी स्टेज, कहते हैं जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जो 84 लाख योनि में जो जीव जंती जन्मे हुए हैं, इस रूप को देख के सभी घबरा जाते हैं। मगर फिर हमारे भगवान भोलेनाथ इतने सरल स्वरूप रूप के, जो कहते हैं कि आशुतोष तम ओ डड़दानी आरती हरो दीन जन जानी। भगवान शिव के सामने सिर्फ प्रणाम करने से, दंडवत करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वो जब भी कहते हैं ना, माता पार्वती जो ये कथा है महाशिवरात्रि की, ये अपने लिंग पुराण और शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण, जो मार्कंडेय ऋषि का, जो इन तीनों पुराणों में जो है महाशिवरात्रि कथा पाई जाती है। सबसे पहले शिवरात्रि जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि जो है प्रदोष काल से चालू होती है और इसके 4 पहर होते हैं। अब शिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, इसको इतने महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि माता पार्वती जो दक्ष की पुत्री थी, इन्होंने, नारद जी ने एक बार इनका हाथ देखा था, तो इनने कहा था, भगवान नारद जी ने माता पार्वती जी को उपदेश दिया था। उसी दिन से ये भगवान शिव की आराधना करने लगी। कल करते करते काफी कल्प बीत गए। रामायण में, रामचरित में एक चौपाई बताई है
के कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठन किए उपवासा, बेल पत्र मही पर ही सुखाई, 3 सहत संबत सो खाई। 3000 वर्ष बेल वृक्ष के नीचे माता पार्वती बैठी रही और उसमें जो वृक्ष से जो बेलपत्री गिरती थी, मही यानी कि बेलपत्री मही यानी भूमि होती है, भूमि में जो बेलपत्री सूख जाती थी उसके बाद माता पार्वती जी उसे ग्रहण करती थी। तो जो है शिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव बैराग्य को इन्हें त्याग दिया और संसार में आए। तो उस दिन जो है माता पार्वती को महादेव ने वरदान दिया, क्योंकि माता पार्वती ने एक अपने मन में ठान लिया था कि रगन कोटि तन रहन हमारी, बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी। उनने मन में एक संकल्प कर लिया था कि यदि मैं विवाह करूंगी तो महादेव से ही करूंगी, वरना जो है मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो महाशिवरात्रि के जो भगवान प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी को उन्हें वरदान दिया और शिवरात्रि के दिन उनका विवाह हुआ। वो विवाह के उपलक्ष्य में देवता गंधर्व सभी लोग वहाँ विराजमान थे। ये उनकी कहानी आपके लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण और जो है शिव पुराण में पाई जाती है। इसीलिए शिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है शिवरात्रि का। जी बिल्कुल पंडित जी, और बहुत खूबसूरती से आपने हमें समझाया भगवान शिव की महिमा के बारे में और महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। अब राशियों के लिए कैसा ही रहने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे साथ रक्षिता जी एस्ट्रोलॉजर है, वो जुड़ी हुई है। रक्षिता जी, आपसे जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए ये शिवरात्रि कैसे होने वाली है और क्या कुछ उनको करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि जो पर्व है वो बेसिकली माता पार्वती और शिव के प्रेम विवाह के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तो मैं पर्टिकुलर आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि पर्टिकुलर होगा प्रेम और लव रिलेशनशिप के ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की, जो कि है एरीज। इन लोगों को क्या करना है, क्रोध पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। इस शिवरात्रि आप एक संकल्प ले लीजिए कि अगर आपको अपने रिश्ते ठीक करने हैं तो आपको गुस्सा थोड़ा कम करना होगा। रिश्ते सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे, आज से नए नए प्रस्ताव मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। शिवलिंग पर जल में रेड कलर का जो भी फ्लावर आपको मिलता है उसको आपको अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। बात कर लेते हैं सेकंड राशि की, जो है वृश्चिक, टॉरस। इनके लाइफ में पुराने जो रिश्ते हैं, जो भी पुराने लोग हैं वो लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको करना क्या है, पुराने मतभेद को वापस से रिपीट नहीं करना है। इस शिवरात्रि आप एक संकल्प कर लीजिए कि आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति आएगा उसको लेके पुराने किसी भी टॉपिक को लेकर आप बात नहीं करेंगे। करना क्या है, दूध और शहद से आपको अभिषेक करना है। ओम गौरी शंकराय नमः का आपको 108 बार जप करना है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, जो कि है जेमिनाई। किसी भी खास कोई भी व्यक्ति है आपकी लाइफ में, उससे आप बात बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, कोई छुपाएंगे नहीं। यदि आपने कुछ भी बात छुपा दी, हो सकता है बाद में जाके ये रिश्ता टूट जाए। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बेलपत्र के ऊपर राम लिखकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है। ओम नमो भगवते रुद्राय का आपको 108 बार जाप करना है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की, जो है कैंसर। पार्टनर्स जो है आपको सरप्राइज देने वाले हैं, बट इतना ज़्यादा आपको खुश नहीं होना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बातों को बिगाड़ना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके काम करना है। कच्चे दूध में चावल मिलाकर आपको अर्पण करना है और ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जप करना है। बिल्कुल रक्षिता जी, और देखिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि आजकल के अगर हम रिलेशनशिप्स देखें तो लिटरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो इन 4 राशियों के बारे में जिस तरह से आपने बताया है, तो हमारे दर्शकों में जो भी इन राशि के लोग हैं, मैं उनसे यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिए, जिससे महाशिवरात्रि में आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति हो। अब हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट नीता मनमानी जी भी जुड़ी हुई हैं। नीता जी, आपसे भी जान लेते हैं नंबर्स क्या कहते हैं इस बार, और शुरुआत करते हैं 3 नंबर से, 1 2 3 जो शुरू के 3 नंबर्स हैं वो क्या कुछ कहते हैं और उनको क्या कुछ उपाय करना चाहिए आपके हिसाब से। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। हम पहले मूलांक 1 की बात करते हैं, जो कि 1 तारीख 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं। उनका मूलांक 1 है, जो कि सूर्य से शासित होता है ना। सूर्य राजा, उसकी एनर्जी होती है 1 वालों में। तो ये जो उनका टाइम है ना, उनके रुके हुए काम पूरे होंगे। बस उनको ये ध्यान रखना है कि अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है। और उनको तांबे के लोटे में
गुड़ मिला के, जल में गुड़ मिला के और शिवलिंग का इससे अभिषेक करना है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मूलांक 2 जो 2 को पैदा होते हैं 11, 20 या 29 को, वो मूलांक 2 से चंद्रमा उनको शासित करते हैं। अब चंद्रमा मन के कारक हैं, उनका मन हमेशा ही भटकते रहता है, कुछ न कुछ मन विचलित रहता है। उनके लिए अभी रिलेशनशिप जितने भी उनके टूट रहे हैं या किसी से भी मनमुटाव है अपने भाई बंधुओं से, किसी से भी, वो सुलझाने का बहुत अच्छा वक्त है। तो उनको कच्चे दूध में गंगा जल मिला के जल अभिषेक करना है और सफ़ेद चंदन का टीका करना है। मूलांक 3 की बात करते हैं, जो 3, 12, 30 को पैदा होते हैं, 21 को, वो मूलांक 3 गुरु से शासित होते हैं। गुरु की एनर्जी होती है, ज्ञान का भंडार होते हैं। अब उनको अपने ज्ञान को और बढ़ाने का समय है, अपने कैरियर को ग्रो करना है अगर, तो ये टाइम है कि उनको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी है उसके लिए। तो उनको थोड़ा सा जल में केसर मिला के अभिषेक करना है, पीले फूल चढ़ाने हैं। जी, तो ये तो हमने नंबर्स के हिसाब से भी जान लिया। जैसे सुनीता जी ने बताया कि जो मूल्यांक के हिसाब से आपको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एक बार पंडित जी फिर से आपका रुख करूंगी, आपसे जानूंगी। देखिए, महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में हमने आपसे जाना, भगवान शिव की महिमा के बारे में हमने आपसे जाना, लेकिन शिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी प्रक्रिया हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, दूधाभिषेक करना चाहिए, पर एक प्रॉपर पैटर्न क्या होना चाहिए वो हम आपसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले शाम काल है ना, जिसे बोलते हैं प्रदोष काल, भगवान शिव का अभिषेक प्रदोष काल से चालू करें आप। पूरी रात्रि आप 4 अभिषेक होते हैं, पूरी रात्रि अभिषेक कर सकते हैं। सबसे प्रथम आपको ये लेना है, तीर्थों का जल यदि आपके पास रखा हो, तीर्थों किसी भी नदी का जल आपके पास रखा हो। कौन कौन सी नदी का? गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चरमनवती, वेदिकी, क्षिप्रा, क्षेत्रवती, महासुर नदी, ख्याया, गया, कंडकी, जितनी भी तीर्थ जल, ये नदियां जो अपनी तीर्थ जलों में आती, किसी भी नदी का आपके पास जल रखा हो, बरसात का जल रखा हो, गंगा जल, गुलाब जल, वो उसमें कुसा भी डाल सकते हैं, दूरबा भी डाल सकते हैं, और पंचामृत अलग अलग बनाना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 कटोरियों में आप पंचामृत बना लें। भगवान शिव का शिवलिंग के सामने रख लें। शिवलिंग के सामने बाजू में आपको एक सुपारी रखना है, वो माता पार्वती जी के रूप में, उस पर सुपारी पे एक नाड़ा बांधना है आपको, और सामने भगवान गौरी गणेश को विराजमान करना है। एक रखना है कलश। ये आपके घर में पूजा करने का विधान बता रहा हूं मैं आपको, मंदिर में पूजा करने का विधान अलग, क्योंकि मंदिर में क्या है, पूरे शिव परिवार की स्थापना होती है। नंदी जी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं, कार्तिक भी जी होते हैं, और देवादिदेव महादेव तो फिर विराजमान होते हैं। सबसे पहले अपनी थाली में आप चावल लें। चावल खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत जिसे बोलते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय, मतलब जिसका कभी क्षय ना हुआ हो। तो अक्षत जो है पूर्ण मतलब साबुत होना चाहिए, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ चावल रखिए आप। सिंदूर रखिए, भस्म रखिए। भस्म इसलिए क्योंकि महादेव को भस्म बहुत प्रिय है। वो क्या चिताओं की भस्म लगा, कहते हैं ना, चिता भस्माले पो गरल मसनम देख पट धरो जटाधारी कंठे मृगति पशुहारे पशुपति। तो आपको भस्म, सफेद वाली जो भस्म आती है, भस्म अवश्य चढ़ाएं। उस थाली में भस्म भी रख लें, गुलाल रख लें, हल्दी रख लें, चावल रख लें, सिंदूर रख लें, दूरबा रख लें, नारियल रख लें, जनेऊ रख लें, नाड़ा रख लें, कपूर रख, और इत्र जरूर रखें। इत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इत्र, इत्र जिसे उसे बोलते हैं पर सुगंध द्रव्य, तो इत्र जरूर रखना है आपको, और नारियल रखना है। पुष्प जो भी आपको नाना प्रकार के जो भी पुष्प मिल जाएं आपको, पुष्प रखिए उसमें। आप एक थाली लगा लीजिए, घी का दीपक आप दाहिनी ओर लगा लीजिए, भगवान को स्थापित करके सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी के हाथ में दूरबा चावल रखें, भगवान गणेश की पूजा करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यशोरा प्रियाय लंबो। ये भगवान की इस तरह की आप ध्यान करके प्रार्थना बोलें। इसके बाद में पंचामृत से गणेश जी को स्नान कराएं। फिर भगवान शिव जी को सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान कराएं। सबसे पहले आपको भगवान शिव को जो है गंगा जल से स्नान कराना है। और माँ गंगा जल के जब स्नान कराएंगे आप, तब माँ गंगा का आपको ध्यान अवश्य करना है। देवी सोरेश्वरी भगवती गंगे, इस तरह का मंत्र बोलना है आपको। भगवान को गंगा जल से स्नान कराने के बाद
सबसे पहले आपको दूध चढ़ाना है। दूध का मंत्र यदि आपको आता है, तो नहीं आता है तो बोलना है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र बोल के आप दूध चढ़ा। दूध के बाद आपको दही चढ़ाना है। दही चढ़ा के ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, शिव पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं। फिर शहद चढ़ा दीजिए, फिर घी चढ़ा दीजिए, फिर शक्कर चढ़ाइए। फिर इसके बाद पांचों चीज चढ़ाने के बाद फिर मिला हुआ पंचामृत चढ़ाइए। अब जो दूध दही घी शक्कर से आपने बनाया है वो शिव जी की पिंडी पे आप पंचामृत चढ़ाइए। पंचामृत चढ़ाने से आप बिल्कुल शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए उनको। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को बढ़िया तरीके से शुद्ध कपड़े से पहुँच के उनको आप बिठा दीजिए अपनी आसन पर। इसके बाद आप उनको जो है हाथ में इत्र लीजिए। भगवान के पूर्व भगवान शिव को इत्र लेपन करिए। आप इत्र जो है लाइए। इत्र का मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र बोले। इसके बाद आप भगवान शिव को जो है इत्र लगा दें। इत्र के बाद आप भगवान शिव को भस्म लगाएं। ऊपर से भस्म डाल या भस्म का तिलक लगा दे। ओम 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 त्रायुखम जमदग्नि, जो भी आप नहीं आता ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। आप भस्म लगा। भस्म के बाद आप चावल चढ़ाएं। चावल के पास आपको बेलपत्री अवश्य चढ़ानी है। बेलपत्र और धतूर फल का बहुत, क्योंकि बेलपत्र का इतना, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव की पिंडी पे एक एक बेलपत्र चढ़ा के एक बार नमः शिवाय बोल, कहते हैं बेलपत्र, एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना बड़ा इसका पुण्य है। ओम काशी वासी निवासी चा काल भैरव पूजनम कोटिकन्या महादानम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान का कितना बड़ा प्रभाव है। एक पिता की मन में बहुत बड़ी लालसा रहती कि मुझे अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए मिल जाए, तो एक बेल पत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने से एक कन्या के कन्यादान का फल एक बेल पत्र में है। तो बेल पत्र धतूर फल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद में आप जो है भगवान को तिलक लगाना, वस्त्र पहना है, जो जनेऊ जो पहनते हैं ना, जनेऊ पहना है। फिर इसके बाद में आप जो है एक थाली में भगवान के लिए अमृत नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य में आप देखिए कि आप जो सबसे पहले जैसे खीर बनाते हैं या हलवा है, हलवा का भोग लगाओ। जो भी आपने पकवान अपने घर में बनाए हैं भगवान के साथ एक थाली में रखें और प्रार्थना करें, हाथ जोड़ लीजिए। ओम दृश्य विभूते वाहनकारी ब्रह्मांड भांडोदरी नीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञानादि पांकुरी श्री विश्वेश मन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्द्वेहि कृपावलम्बन करी मातान्यपूर्णेश्वरी। ये मंत्र बोल के जो भगवान देवादिदेव महादेव को आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद 5 बार आप जो है जल घोम दें। इसके बाद में जो फल रखें आपके पास, फल चढ़ाइए। फल के बाद जो है आप तांबूल चढ़ाइए। तांबूल के बाद एक नारियल जरूर लें आप, उसे कहते हैं अखंड श्रीफल, वो पूर्ण पात्र होता है। नारियल चढ़ाने के बाद भगवान के लिए नारियल अर्पित कर दें। जो भी आपकी पूजा में त्रुटि हुई है, अखंड श्रीफल बोलते हैं, सारी पूजा को पूर्ण कर देता है। आरती करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। बिल्कुल, ये आपने पूरे महत्व के बारे में बताया पंडित जी, और किन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है वो भी पंडित जी ने हमें यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट एक बार फिर से रक्षिता जी आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे नेक्स्ट राशियों के बारे में। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को क्या कुछ करना चाहिए? तो बात कर लेते हैं सिंह राशि की, जो कि है लियो। इनके लाइफ में जो भी अभी तक गलत फहमियाँ चल रही थी, इनके रिश्तों में जो भी खटास चल रही थी इतने समय से, वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से दूर होने वाली है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट टाइम से जो भी आप अपने पार्टनर से डिस्कशन करेंगे वो बहुत पोलाइट होकर बहुत प्रेम से बात करेंगे। शहद और गंगा जल से आपको अभिषेक करना है। ओम महादेवाय नमः का 108 बार आपको जप करना है। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि की, जो कि है वर्गो। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी शादी की बात शुरू हो सकती है इस महाशिवरात्रि के पर्व पर, लेकिन इनको ध्यान क्या रखना है कि छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े मुद्दे नहीं बनाने हैं और ना ही किसी भी रिश्तेदार की आलोचना या निंदा करनी है।
करना क्या है, सफ़ेद चंदन और बेलपत्र चढ़ाना है, ओम शंकराय नमः का 108 बार इनको जप करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि की, जो कि है लिब्रा। प्रेम जीवन में बहुत अच्छी तरह से संतुलन इनके आने वाला है। पुराने जितने भी आपके झगड़े चल रहे थे वो सारे अब बहुत अच्छे से सुलझ जाएंगे, सुलह होने वाली है। लेकिन इस शिवरात्रि पे आपको संकल्प ये लेना है कि आइंदा से आप जो भी अपने पार्टनर से बात करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे और चिड़चिड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, जो रेड रोज़ आता है, गुलाब के फूल, आपको वो शिवलिंग में अर्पित करने हैं। ओम नमः पार्वती का 108 बार जप करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, जो कि है स्कॉर्पियो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है स्कॉर्पियो की कि कोई भी आपका पुराना प्रेम संबंध होगा या कोई पुराना प्रेमी होगा जो आपके सामने आएगा, लेकिन आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आप करेंट रिलेशनशिप में हैं उस पे आपको ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। करना क्या है, आपको पुरानी आदतों को डेफिनेटली शिवरात्रि पे छोड़ना होगा, शक करने की आदत छोड़नी होगी और गुस्सा थोड़ा कम करना होगा। शहद और इत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। ओम त्र्यंबकाय नमः का 108 बार जप करना है। बिल्कुल रक्षिता जी, बहुत खूबसूरती से आपने 4 राशियों के बारे में बताया कि किस तरह से उनको क्या कुछ उपाय करने हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से नीता जी का रुख करेंगे। नीता जी आपके पास आएंगे, नेक्स्ट नंबर्स के बारे में जानेंगे 4, 5 और 6 कि इनके नंबर्स क्या कुछ कहते हैं और इनको क्या कुछ महाशिवरात्रि पे करना चाहिए। मूलांक 4 जो कि 4 को पैदा हुए हैं, 13, 22 या 31 को, वो 4 से रूल्ड होते हैं, जो कि राहु का नंबर है। अब हम सब जानते हैं राहु सिर्फ सर है, तो दिमाग तो बहुत होता है इनके पास, लेकिन ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये जो टाइम है ना, वो पैसों के पीछे हो सकता है, बहुत ज़्यादा भागे, मनी माइंडेड हो जाए। तो उनको एक तो ये रखना है कि ईगो तो नहीं रखना है, प्लस उनको अकेले नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, वो उससे बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। तो उनके लिए सिंपल है कि जल में काले तिल मिला के अभिषेक करें, 108 बार भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जो बेसिक मंत्र है उसका जाप करना है और दूध का उनको दान करना है। जो 5 मूलांक वाले हैं, जो कि 5 को, 14 को या 23 को पैदा हुए हैं, बुध ग्रह से वो शासित होते हैं। बुद्धि तो उनके पास है ही, बुध और व्यापार का माना जाता है बुध ग्रह। तो उनके लिए ये है कि बस वो अपने जो भी डिसीजंस लेंगे बहुत सोच के लेने हैं, जल्दबाजी में वो गलत डिसीजंस ना ले लें। तो उनको शहद मिला के, जल में शहद मिला के और उसका अभिषेक करना है। उसके बाद उनको कुछ घर के बर्तन वगैरह दान पुण्य करने हैं। सो वो चीज़ उनकी जो बुरे डिसीजंस हो सकते हैं वो ले लें जल्दबाजी में, वो कम हो जाएंगे। जो 6 रूल हैं, जो कि शुक्र का नंबर है, जो कि 6 को पैदा हुए हैं या कि 15 को पैदा हुए हैं या 24 को पैदा हुए हैं, शुक्र का है ये। उनके घर में शांति के लिए, सुख समृद्धि, रिश्तों में मिठास के लिए उनको जो अभिषेक करना है वो दही का करना है और माँ पार्वती को भी श्रृंगार चढ़ाना है उनको। जी नीता जी, जल्दी से 7, 8 और 9 के बारे में भी बता दीजिए। जो 7 नंबर है वो केतु का है, हम जानते हैं। तो जो 7 को पैदा हुए हैं या फिर 16 को या तो फिर 25 को, वो केतु से शासित है। तो उनके लिए उनका आध्यात्मिक हमेशा उनकी रुचि रही रहती है कि आध्यात्मिक जर्नी, ये टाइम है कि वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं, आध्यात्मिक जर्नी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो उनको कोई सफ़ेद मिष्ठान जो है उसका भोग लगाना है और उनको जो अर्पित करना है जल, वो चंदन मिला के भगवान पे अर्पित करना है जल। जो 8 वाले हैं, जो शनि से रूल्ड होते हैं, 8 को पैदा हुए हैं या फिर 17 को या तो फिर 26 को, तो उनके लिए जो टाइम है ना, उनको शमी के पत्ते और उनको भी काला तिल या तो फिर सरसों का तेल से भगवान का अभिषेक करना है। जो 9 है, जो मंगल के ग्रह का है, वो जो 9 को पैदा हुए हैं या तो फिर 18 को या तो फिर 27 को, उनमें तेज शक्ति चाहिए, उनको शक्ति की ज़रूरत होती है, उनमें भरपूर वैसे ही रहती है। या तो फिर कर्ज का दिक्कत है तो कर्ज मुक्ति के लिए उनको लाल चंदन मिला के और अभिषेक करना है भगवान जी को। बिल्कुल, तो इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर बातें की है कि किस तरह से जो भगवान शिव की महिमा है, कैसे आपको विधि विधान से उनका पूजा पाठ करना चाहिए। अपनी मनोकामनाओं को लेकर अगर आप उनके पास जाएंगे तो ऐसे अगर विधि विधान से आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ इस प्रोग्राम में हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अक्षता जी आपका बहुत धन्यवाद, पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद, नीता जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाशिवरात्रि का पर्व है और उसको लेकर लोग तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम तरह के सवाल हैं उनका जवाब हमने आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।